बैठा छो तेरी आसमां मेरी भवानी प्रेम समर्पित मेरी भूमि पुण्याला मां। इस भगवती के पीछे हम सभी लोगों की एक बड़ी आस्था होती है। ये हमारी पौराणिक और ऐतिहासिक एक परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिल रही है। मेरी धूलिका भवानी मां ऐजा माता मेरी कुल की भगवती दैणी वेजा माता मेरी धूलिका ज्वाला हे माता मेरी तू ही छे आसा अरे हे माता मेरी तू ही मेरो विश्वास। जिस पे भगवती अवतरित होती है उसका ये लोगों का कहना है कि उन्हें वो कढ़ाई नहीं दिखती, उसको उनको दीपक दिखता है। उसमें जैसे दीपक दिखता है वो उसे उठाने की कोशिश करती है भगवती, क्योंकि माँ भगवती ज्वालपा इसमें नाम है उनका, क्योंकि वो ज्वाला से उत्पन्न हुई है। तो उस ज्वाला से उसको कोई अभी तक कोई हानि नहीं हुई है और वो भगवती उसकी पूर्ण रक्षा करती है। जिसमें माँ भगवती अवतरित होती है वो खुद ही उस कढ़ाई के पास जाते हैं। अन्य जैसे हम लोग जाएंगे साधारण आदमी या दूसरा कोई देवता होता है तो वो कढ़ाई से उसको डर होता है, जल जाता है। सबसे प्रथम मैं महाज्वाला माता को नमन करते हुए यहाँ पर इस देवभूमि में यहाँ पर सबसे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारे पुरखों से ये माता की सेवा करते आए। माता का आशीर्वाद हमारे सभी संसारी पे होता है, ये हमें भी सभी सारे संसार पे होता है। और यहाँ पर ये जो मंदिर बना है सबसे पहले तो ये जो है यहाँ पर एक हमारे बुजुर्ग लोग थे, उनके कोई औलाद नहीं थी और उन लोगों ने इस यहाँ पर जो मंदिर बनाए उन्होंने ये दान दिए। श्रीमती गौमती देवी और वैभव संतराम इन्होंने ये जमीन यहाँ पर दान दी। इनके जगह पे ये मंदिर बना है, ये निःशुल्क बना हुआ है कि इन्होंने इस जमीन का कोई पैसा नहीं है। रोज में यहाँ माता पहले से उत्पन्न यहाँ पर इतनी दृष्टि, इस माता की दृष्टि है, जो दृष्टि मतलब कुछ हम इसके बारे में कोई ज़्यादा व्याख्यान नहीं कर पाते, पर हम ये बताना चाहते हैं कि माता का आशीर्वाद हरी यहाँ पर पूरा संसारी पर छाया हुआ है। जब भी कोई यहाँ पर आपने फरियाद लिखा आता है कि माँ ये मेरी फरियाद है, तो माँ आज तक माँ का कृपा ये है कि उसकी फरियाद पूरी हुई है। ये कार्यक्रम जो ये मंगसिर का जो बदराज होता है, ये बदराज के दिन माँ का दीपक बोल के दिन दूसरे दिन बदराज जब होता है तो उस दिन हमने माँ का दीपक दे रखा। तो दीपक से टाइम सब अभी तक माँ के तपस्या में बैठे हैं कि माँ तेरी कृपा है। ना तो हमारी डेली हम नहा रहे हैं, व्रत रखें, ना तो हमारी तबीयत खराब हो रही, सिर्फ गाना बजाने तो आवाज़ तो इतनी तो हो ही जाती है आवाज़ पे। नहीं तो माँ की कृपा ऐसे कि सब लोगों का जितना भी कहीं है सब बिल्कुल एकदम स्वस्थ तबीयत खराब। पूरी रात भर हमने अभी हम 2 बजे से पहले बदराज के जब दीपक पड़ता 2 बजे से पहले हम सोते नहीं। तब जब हम घर में जाते तो एक थोड़ी बहुत बातचीत होती आपस में, तो 2-3 बज जाती, 3 बजे सोते। हम यही महसूस नहीं हो रहा कि हमें नींद आ रही। अब आज रात हम सब लोग बैठे हैं, जैसे हम बैठे हैं तो हमने अभी सोए नहीं। मैं अभी थोड़ी सी 10 मिनट के लिए घर गया। अब मैंने कहा यहाँ पे अभी जो हम स्नान करेंगे वहाँ एक हमारे यहाँ पे अभी जहाँ पे हमारा वो चौक है भगवती का, वहाँ पे हमारी कढ़ाई रखी जाएगी, उसमें पानी डाला जाएगा, हल्दी डाली जाएगी। भगवती और कोई 2-4 भाई लोग वहाँ पे स्नान करेंगे, फिर हम पूजा में बैठेंगे। इसका एक इतिहास है कि जिस पे माँ भगवती अवतरित होती है, उसकी एक अपनी एक शक्ति है और एक बहुत ही दिव्य शक्ति है उनकी। वो जो उसमें से हम कढ़ाई में से एक पकोड़ा निकालते हैं जिसमें माँ भगवती अवतरित होगी, वास्तविक भगवती उसी में ही अवतरित होती है। तो जिनको वो तेल निकालते हैं तो ये गांव की एक समृद्धि, स्वास्थ्य और गांव की भलाई के लिए
वो गांव की रक्षा के लिए एक देव शक्ति के रूप में उसे माना जाता है। उसके बाद जो वो तेल होता है उसे हम अपनी जो हमारी माताएं होती है, जिनकी या बहनें हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे, जो संतान प्राप्ति चाहती है, तो उसको वो तेल पिलाकर मंदिर पे रात भर जागरण के रखा जाता है। उसके बाद उन्हें निश्चित रूप से संतान प्राप्ति होती है। ऐसा सभी लोगों का उसके साथ हमारा विशेष रूप से ये हमारे पास एक साक्ष्य के रूप में भी है। कई लोग साक्ष्य के हैं कि ऐसा हुआ है कि जिनकी संतानें नहीं होती थी उनकी संतानें हुई है। इसलिए आसपास के लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ पे आते हैं इस भगवती की आस्था के साथ। ब्रह्मा विष्णु हरि ओम सबसे पहले ये माता ज्वाला माँ ये यहाँ पर मूर्ति बनी। ये ज्वाला माँ है यहाँ पे। ये दिल्ली वाली माँ, इसका हम लोग दिल्ली वाली माँ के इसके पहले में ये दो तला माँ कहा जाता है। ये दिल्ली वाली माँ है। और ये सुवारू चेली है, इसके साथ ये सुवारू चेली रहती है। ये भंडार में बैठी हुई है। ये अब ताई के लिए जाएगी, उबलते हुए तेल से ये फल निकालेगी। ये साथ में चलेगी दिल्ली वाली माँ, ये साथ में चलेगी। ये सुवारू चेली है कि ये जो सामान का ये माता ने इसके भरोसे में भंडार में छोड़ दिया कि ये भंडार में रहेगी, ये रक्षा करेगी भंडार में। ये सामने पे भाई, ये भाई लांगुड़ है, ये इनका भाई है। ये साथ में चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरी बहन, मैं तुम्हारे रक्षा के लिए मैं साथ में तैयार हूँ। ये हर समय तैयार रहती है। इसकी परिचय है। विशेष स्थान इसका दिल्ली में है। हाँ, ये तो विशेष रहेगी ये। और इसका स्थान ये जालंधर में, ये जालवा, ये जालंधर में इसका विशेष स्थान, इसका मंदिर है सब, ये जालंधर। हाँ, मंदिर वगैरह। ये उत्पत्ति वहीं से हुई, उत्पत्ति जालंधर से हुई इसकी। हाँ, ज्वाला माता ये मूर्ति है। ये तो हमारी बनाने के लिए जब जो ये लोग दीवारियाँ बैठेगी तो ये हमारा दीपक है यहाँ पे, तो ये इतनी मूर्ति पर वो टिका, इतनी नज़र नहीं टिका पाएंगे। तो ये लोग ऐसे में बैठेंगे जैसे मैं बैठा हूँ। तो ये दीपक है, मैं इस दीपक से मेरा लगाव होगा, मेरे दूसरे से कोई लगाव नहीं होगा। भाई ये माता के सामने पर आधे से माता के मैं ये देखूँगा। मुझे ये मतलब नहीं कि ये बगल वाले क्या कर रहे, ये इस पर देवता आएगा तो ये अवतरता जाएगा, मुझे कोई मतलब नहीं। इस पर कोई भी, इस पर पेट में कोई कई प्रकार के छल कपट होता तो मुझे इससे कोई मतलब, मुझे अपने से मतलब है। ये माँ का आशीर्वाद है कि वो सब यहाँ पे जो भी आएगा वो उसकी फरियाद पूरी होगी सबका। यहाँ से हम इन्हें 9 बजे बैठाएंगे, जो यहाँ पे बैठेंगे उन्हें हम कम से कम 4 बजे 5 बजे यहाँ से छुट्टी होगी। और वो लोग ये वो नहीं करेंगे। हाँ, वो लोग ही नहीं, ये बैठ गए तो ये पाँव नहीं खोल पाएंगे ना, तो ये वो आसन लगा के बैठे पाँव नहीं खोल पाएंगे। एक प्रकार से तपस्या करेंगे माँ के तपस्या, नजर उसकी दीपक के तरफ रहेंगे। दीपक की तरफ वो तपस्या में जो बैठ चुके हैं वो ऐसे बैठेगी। जो भी मतलब उसके अंदर कुछ छैल छिवट लेना देना तो सारा जो है वो सब ठीक। उसका बच्चा ना हो तो हो सके माँ उसको जो है फल की प्राप्ति करे। ये माँ का विशेष गुण है। तपस्या से सभी के जितने भी लोग बैठते हैं सभी का ही सभी का माँ का आशीर्वाद सभी पे है। सब लोग बिल्कुल सुख शांति रहते, कोई माँ के दरबार खाली हाथ नहीं जाएगा। ऊपर जो खड़े हैं उनसे बार-बार मैं निवेदन कर रहा हूँ, पीछे वाले लोग बार-बार कह रहे हैं कि
भगवती फल निकालेगी, वो बोलते हुए उसमें जब फल निकालेगी तो जो लोग संतान के बारे में जो आना चाहे अपनी स्वेच्छा से, उसे पहले भगवती वहाँ पे तेल देगी। अच्छा, तेल देगी तो वहाँ से भगवती ताई जब होके वो यहाँ आएगी या भंडार में, तब वो लोग दीवारी के रूम में बैठेंगे। तो वो सारी रात भर यहाँ पे बैठेंगे। उनके पास एक परोठे दही की होगी, एक नींबू का दाना होगा, श्रीफल होगा, तिल का तेल होगा। तो वो लोग यहाँ पे बैठेंगे दीवारी के रूम में। जब हम जितने लोग बैठे, हम जब दीवारी बैठेंगे तो हम लोगों के ये होगा सिस्टम जैसा ये वाला। बस मुझे ये भी दीवारी, मैं दीवार, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे पास नींबू का दाना होगा तो मैं उससे देखूँगी, दिया भी हम मेरी नज़र होगी। ये होता रहा कुछ करा तो मुझे इससे कुछ मतलब, मुझे अपने से मतलब है कि मैं माता के आगे पे बैठा हूँ, बस ये क्या करा क्या नहीं करा। तपस्या में एक तरफ ध्यान हो कि मैंने दिया पे ध्यान रखना है, तो वो भगवती का दिया है, वो उसी का वो सारा वो सफल वही मिलेगा। जो भी लोग आज तक बैठे हैं संतान के रूप में, वो माँ भगवती की कृपा है कि जो भी बैठे वो उसके संतान हुई है, वो खाली नहीं गया। ये परंपरा है, इस भगवती की ऐसी देन है कि वो संतान, उसकी संतान प्राप्ति होती है। उसमें ये होता है कि लाखों की संख्या में लोग होते हैं, जिसमें माँ भगवती अवतरित होती है। वो खुद ही उस कढ़ाई के पास जाते हैं। अन्य जैसे हम लोग जाएंगे, साधारण आदमी या दूसरा कोई देवता होता है, तो वो कढ़ाई से उसको डर होता है, जल जाता है, तो उसको अपने अंदर एक शक्ति, एक ऊर्जा महसूस होती है। और वो अपने जो उनका जो होश आवास होता है, वो अपनी उस पर नहीं होते, वो माँ भगवती के इसमें, क्योंकि उनमें माँ भगवती अवतरित होती है, तो माँ भगवती के आंचल में समेटे जाते हैं। और वो खुद पे खुद वो जिस पे अवतरित होती है, वो वहाँ से पकोड़े निकालते थे गर्म तेल से। 35 साल का मैं भी हो चुका हूँ, अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया हुआ है, और ना ही हमें ऐसा कभी सुनने में आया है। बल्कि जिस पे भगवती अवतरित होती है, उसका ये लोगों का कहना है कि उन्हें वो कढ़ाई नहीं दिखती है, उनको दीपक दिखता है। उसमें जैसे दीपक दिखता है, वो उसे उठाने की कोशिश करती है भगवती, क्योंकि वो माँ भगवती ज्वालपा इस नाम है उनका, क्योंकि वो ज्वाला से उत्पन्न हुई है। तो उस ज्वाला से उसको अभी तक कोई हानि नहीं हुई है, और वो भगवती उसकी पूर्ण रक्षा करती है। आज तक ऐसा कोई हमारे पास कोई शिकायत नहीं हुई। तेल जो घर का तेल होते हैं, इसे हम पहले सब लोग, हमारे पूरे गांव बाहर से मसून से तेल आते हैं, मानेसर से तेल आते हैं, ग्योन से तेल आते हैं, हाँ ओले से तेल आते हैं, जसपुर से तेल आते हैं। तो ये पूरा हर जगह जब यहाँ पे माता का कोई हमारा प्रोग्राम शुरू होता है, तो वो जैसे वो लोग सुनेंगे तो वो तेल यहाँ पर पहुँचाएंगे। जैसे कि यहाँ पर इतना मानते ज्वालपा को, जैसे हम बद्री केदारनाथ में जैसा तेल का तेल जाता है, तो यहाँ पे ये तेल का तेल ये बिना नहा धो करके और खाना पीना कुछ नहीं, जब हम इस तेल को लगे तो अभी देख लो आप सब बात में देखो कि उन लोगों के वहाँ बंद है कि जो सास वास उस पर न जाए, तो ये माँ की कृपा है। तो ये भगवती का तेल जो हमारा तेल इकट्ठा होते हैं, तो इसको बिना खाना तक पानी तक इन्होंने कोई, ये दाल पीसी जा रही है, इसमें कोई खाना पानी कुछ नहीं, नहा धो के 4 बजे वो आ गए। अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, तो जब ये लोग खाना तब खाएंगे जब हमारी ताई हो जाएगी, वो बोलते हुए तेल से फल निकालेंगे। एक बार हम जो थे हमारे भाई बंधु, तो पहले हम तिल इकट्ठा करदा, तो उनको इकट्ठे करके उनका तेल निकालना है। फिर सारे भाई बंधुओं से ये दाल इकट्ठी की जाती है, तो इसको हम रात को जैसे देवी भगवती माँ अपने आप इसको भिगाती है, उसका टाइम होता है। तो टाइम होंगे तो अब ब्याह में भिजाई, अब आ रही पिसने जते हम भाई बंधा, तो ये कई फल बंधा या माँ ज्वालपा, ये माँ सती का रूप, और ये हमारी कुल देवी है।
जितने भी हम ग्राम डांग के, तो हम इसके मायके वाले देने जाते हैं। तो इसी का अब जैसे ये तिल का जो तेल है वो हमने कढ़ाई में डालना है। तो कढ़ाई में डालते हैं तो तय में जब खूब खोल जाल माता भगवती सब पर अवतरित होंगी तो कोई एक जय पर माता फल एक ही निकालता। ये चीज़ पुरानी परंपरा है हमारी ना, तो ये सिलबटे पर पिसेंदी है, मिक्सी पर ना पिसेंदी। तो इन कई फल अब जो माँ भगवती पर जय कि जो पशुआ हो लो शक्ति आलते पर माँ ज्वाल पर साक्षात दिखेंते कढ़ाई पर और वो फल निकाल दो और ये फल माथा मंदिर को। तो ये कहते हमारे कुल देवी सारा रिश्तेदार सारा जगह जाल हुई और यूँ का अलवड़ा पकवाड़ा बड़ा ला माँ नमक न डाल दा सभा पड़ा घर बेटे बिल्कुल नाई धोए कहीं यहीं पर सांस न चेंज आयो। तो हम यहाँ तेल भी कुटना तो सांस बंद करे कहीं और दाल भी पिसने तो सांस दोनों दानों सब मतलब बिल्कुल व्रत करे सब को आज। हाँ जी, अभी कुछ न खाए कहीं, अब ये दाल पिसे जाली तब यहाँ के बाद ये लोग भोजन करना तब ये कई फल सारा जाला सारा रिश्तेदारी में और यही माता में भगवती को माता सती को रूप। भटवाड़ी मनेरी से लोग ऊपर से आते हैं, रायता से यहाँ आज पहुँच रखे हैं रिश्तेदार लोग सब देखने के लिए। जितने भी लोग हैं कहीं बड़कोट में आज इसी माँ का कार्यक्रम बड़कोट में हुआ। तो मेरे यहाँ से इस माता की कृपा ये हम इसके पुजारी हैं। तो मेरे 4 लोग बड़कोट में गए हैं इसी माँ के ताई करवाने के लिए। 4 लोग वहाँ गए, दिल्ली कलकत्ता वो जहाँ का भी हो वो यहाँ आ ही गए। उसकी ड्यूटी कहीं हो तो माँ की कृपा ऐसे है कि वो कहीं से न कहीं से पहुँचे जाए। इसमें हमारे जो पूरे क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पे हमारे जो डुंडा विकास खंड है, भटवाड़ी विकास खंड है, पुरोला है और उत्तरकाशी के लगभग जितने भी क्षेत्र के अंतर्गत लोग आते हैं या आसपास के जितने भी दूर के लोग आते हैं वो सभी लोगों को यहाँ पे आते हैं और माँ भगवती का आशीर्वाद लेते हैं। सब लोग जुड़ते हैं, मिलते हैं। सब लोगों को एक बार किसी ने सुन लिया कि माँ का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है तो ये बिना बुलाए भी आ जाए। ऐसा कुछ नहीं कि मेरे रिश्तेदार मैंने उसे फ़ोन नहीं किया या मैं उसे बुलाने नहीं किया तो जैसा सुन वो आ जाएंगे। ऐसे इसमें वो कुछ है नहीं कि मेरे लिए नहीं बोला मैंने जाऊँ ये कुछ है ही नहीं इसमें। ये माता के आशीर्वाद ये बिल्कुल सब है। सब लोग रिश्तेदार माँ का दर्शन करके आशीर्वाद है। ये जो हमने शुरू किया था सर, इसका एक विजन था कि इस भगवती के पीछे हम सभी लोगों की एक बड़ी आस्था होती है। ये हमारी पौराणिक और ऐतिहासिक एक परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिल रही है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय बाद वैसे तो इसे 5 साल बाद हम लोग आयोजित करते हैं। किसी कारणवश हम इसे नहीं कर पाए थे तो इसलिए इस मनोभाव के साथ किया कि हम अपनी नई पीढ़ी को जोड़ सकें, अपनों को जोड़ सकें। विशेष रूप से जो ये माँ भगवती है हमारी ड्याणी कहते हैं, जैसे कि ड्याणी से मतलब है कि हमारी जो माता जो बहनें यहाँ से गांव से दूसरी जगह चली जाती हैं तो उसको हम ड्याणी रूप से संबोधित करते हैं। तो ये भगवती भी हमारी ड्याण है। इसे हम 5 साल बाद मायके बुलाते हैं और इसी संबंध में हम इसका आयोजन करते हैं। इसके लिए समिति एक डिसाइड लेती है कि उसके पास हम अब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले इसमें समिति नहीं थी तो ऐसा देखने को मिला है। मंदिर नहीं था और समिति नहीं थी तो इसका कोई संचालन मतलब जैसे हम लोग आपस में भाईचारे में करते थे तो उसमें व्यवधान होता था। अब समिति बन चुकी है तो हम पूरे 5 साल बाद इसको करवाएंगे। और इसके बाद जैसे मैं भी अब कह रहा था कि दिवाली का कार्यक्रम है जो रात्रि में चलेगा, पूरा रात्रि भर उनका जागरण चलेगा और उसके बाद कल से ये कार्यक्रम संपन्न माना जाएगा।